हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपके लिए, यदि आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर बिहार पटना सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इससे पूरा का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। अगर आप वॉइस को, टेंस को और नरेशन को बढ़िया से समझ लेते हो तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। उसमें इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे, ये हमारा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो चलिए, सबसे पहले वो हम हॉट ट्रिक, अच्छा सा अच्छा तरीका आपको बताएंगे जिससे आप वॉइस को कैसे समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस का। तो हम वॉइस को कैसे समझें कि हमारा ग्रामर बन जाए। तो देखिए, वॉइस बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग समझा पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझा पाते हैं। तो चलिए, आज हम आपसे बात करेंगे और आपको समझा के जाएंगे, ऐसा हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। देखिएगा, वॉइस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको वॉइस बनाना है तो वॉइस के लिए आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है। टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो आपको आने बहुत जरूरी हैं। और ये वो यदि आपको आते हैं तो आप वॉइस को आसानी से बना पाओगे। क्योंकि वॉइस हमारा बहुत सिंपल वे में कहे तो सिर्फ एक्शन का थर्ड फॉर्म लेता है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। अगर आप वर्ब के तीसरे फॉर्म को लेते हो और आपको वर्ब का तीसरे फॉर्म में कभी दिक्कत नहीं होता, आप वॉइस को आराम से बना सकते हो। चलिए, हम आपको बताएंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए, मैंने बोला कि आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है। तो क्यों आना जरूरी है भाई? क्योंकि टेंस, वॉइस पूरा टेंस पर डिपेंडेंट है। टेंस का ही हेरा फेरी करेंगे और हम वॉइस को बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर टेंस को समझना है तो वह कौन सा शॉर्टकट की है, शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे यदि आपको टेंस थोड़ा याद कम भी है तो आप उसे पहचान पाओगे और वॉइस को कन्वर्ट कर पाओगे। एक्टिव टू पैसिव, आप जानते हैं वॉइस दो तरह के हैं, एक हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस है। एक्टिव फॉर्म हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसमें टेंस फॉर्म को रहते हैं। उसका पैसिव फॉर्म है जो वॉइस के फॉर्म में होता है। एक्टिव हमारा ओरिजिनल फॉर्म है टेंस का, और उसका पैसिव जो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक्टिव और पैसिव क्या है। तो मैंने बोला कि एक्टिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट खुद क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी खुद उसमें सब्जेक्ट कोई काम करने वाला होता है। लेकिन जब पैसिव बना देते हैं तो इसको हम सीधा जानते हैं निष्क्रिय, यानी इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता, उससे करवाया जाता है, वो हो जाता है पैसिव। बात समझ रहे हो? एक्टिव क्या है? सक्रिय है, खुद से काम करने वाला है। और पैसिव क्या है? निष्क्रिय है, वो खुद से काम नहीं करेगा, उससे करवाया जाएगा तभी वो करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, शॉर्टकट ट्रिक आप देखें और एक वन शॉट वीडियो में हमारे वॉइस को समझे, ऐसा हम आपसे प्रॉमिस किए हैं। तो हम समझा के जाएंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको वॉइस बनाना है तो आपको शॉर्टकट तरीका क्या याद हो जाना चाहिए। यदि आपके सामने, क्योंकि इंग्लिश में जो आपको एग्जाम में जो पूछेगा उसमें हिंदी तो रहेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश है, तो उसमें वॉइस भी इंग्लिश में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में इंग्लिश में रहेगा। पैसिव बना देगा, बनाने बोलेगा, या फिर पैसिव में होगा तो आपको एक्टिव बनाने बोलेगा। तो कैसे समझिएगा? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। यदि आपके पास सिंपल सा तरीका V1 या V5, आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपके पास V1 या V5 है तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे। यदि आपके पास इज, M और R है प्लस V4 है, आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपके पास हैज या हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपके पास ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। फोर्थ फॉर्म जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, अगर वो आता है तो उसे भी आप कैसे बना पाओगे देखेंगे। तो हम उसमें लगाएंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस एक्स्ट्रा जो भी है हम उसे याद नहीं रखेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसका हम अलग तरीका आपको बताएंगे, उसको करना क्या है। ये आपको आ गया। चलिए, अगर आपके पास अब पास्ट में आ जाता है तो आप पास्ट में क्या करोगे। तो देखो, अगर आपको ये आ जाता है V2 प्लस ऑब्जेक्ट,
मैंने बोला V2 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आपके पास was और where प्लस B4 है, इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आपके पास had प्लस B3 है, आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? तो चलिए, ये सारे ट्रिक है आपके मेन बनाने वाले, और इसी तरह आपके फ्यूचर टेंस में भी आएगा, फ्यूचर में रहेगा तब आप कैसे बनाएंगे। तो पहले आप इतना को देख लें और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको वॉइस में क्या रखना है, पूरे सेंटेंसेस को आपको नहीं पहचानने हैं, आपको पहचानना है वॉइस में क्या, कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा वर्ब का फॉर्म है, आपको वही ध्यान में रखना है। तो देखना भाई, ये जो हमारा V1 या V5 है, V1 या V5 है, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, वर्तमान फॉर्म होता है, जिसमें वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं, V1 या V5 ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, V1 प्लूरल फॉर्म है और V5 सिंगुलर फॉर्म है। V5 क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। अगर आपको ये V1 या V5 मिलता है, आप तुरंत इसे समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। किसका है? ये SP सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। अगर ये पैसिव में होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात आपको याद रखना है, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होगा वॉइस में, तो वही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपको V1 या V5 है, आप क्या कीजिएगा, इसे तुरंत करना क्या, इज MR प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना। क्या हो गया? इज MR प्लस V3। यहाँ पर V1 या V5 है, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ ये देखना है कौन सा फॉर्म है, V1 या V5 है, आपको क्या करना है, इज MR प्लस V3 लगाना है। कहने का मतलब इस तीनों में से कोई एक आपको यूज करना है वर्ब में से, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। ये हमारा वॉइस का ट्रिक है कि अगर आपको V1 या V5 है तो आप इज MR प्लस V3 लगा दो। अगर आपके पास इज MR प्लस V4 आ रहा है, याद रखना हमेशा V4 कभी भी आएगा, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही क्यों ना हो, हमेशा V4 को हटा के V3 लगाएंगे। और चूंकि V4 उसमें से हटाएंगे, यानी ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म चौथा होता है, हम उसे हटाएंगे ना, तो उससे हम क्या लगाएंगे, कहां पर यूज करेंगे फिर, तो उसे गायब नहीं करेंगे, हम उसे एक वर्ड है बी, उस बी के साथ ING को जोड़ के वर्ड के थर्ड फॉर्म के पहले उसे लगा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो इज MR है तो आप इज MR को इसमें रहने देना, वॉइस में इज MR प्लस, चूंकि V4 में से हटाएंगे हम V4 को, तो उसे हम लगा देंगे इसमें बिंग, बी में मैंने ING जोड़ दिया, हो गया बिंग प्लस V3। अगर आपको ये बात याद है और याद रहता है तो आप वॉइस को आसानी से बना पाओगे। चलो तीसरा ट्रिक है हमारा, अगर हैज हैव प्लस V3 है, कुछ नहीं करना, हैज हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3, इस दोनों के साथ आप क्या करोगे, हमेशा सिर्फ बिन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? बिन जोड़ देना है, आपका वॉइस बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। हैज हैव प्लस बिन प्लस V3। चलिए इतना आपने ऐड कर लिया, आपका वॉइस बन गया। हैज हैव V3 किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ हैज या हैव में बिन ऐड कर देना है, और V3 तो पहले से है, हमारा वॉइस बन गया। चलिए इतना ध्यान रहेगा आपको। अब बात करते हैं, हैज हैव प्लस बिन प्लस V4 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने बोला स्ट्रक्चर पकड़ना है, एक्टिव में है तो हैज हैव प्लस बिन लगा है, और यहाँ पर देख लीजिए V4 लगा है, तो बस आसान सा बात है, आपको V4 हटा देना है और इस V4 से पहले बिंग जोड़ देना है, आपका वॉइस बन गया। यानी आपको मेन याद क्या रखना है, V1 V5 है, इज MR प्लस V3, इज MR V4 है, इज MR बिंग प्लस V3, हैज हैव प्लस V3 है तो हैज हैव में बिंग जोड़ दो, हो गया। हैज हैव बिन प्लस V4 है, V4 हटा दो, इसके पीछे बिंग जोड़ दो, वॉइस बन गया, और इसे V3 कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर, इसे मैंने लिखा ही नहीं, चलिए हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिंग प्लस V3, हमारा वॉइस बन गया। ये हैज हैव बिन
बिंग और B3, ये हमारा वॉइस बन गया। किस वॉइस में, किस टेंस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पहचानना है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। आपने स्ट्रक्चर पकड़ लिया, आपका वॉइस बन जाएगा। अगर आप रटते जाओगे ना, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कुछ भी है, आपको याद नहीं होगा। आपको सिर्फ रटना है इसमें है क्या, भाई इसमें मैटर क्या है, देख लो इसमें मैटर सिर्फ पकड़ो कि वॉइस का मैटर मेन चीज है क्या। आपने इसे पकड़ लिया, वॉइस बन गया, बात खत्म है। आपको हिंदी मीनिंग में नहीं समझना, बिल्कुल नहीं समझना है, समझोगे फंस जाओगे, हिंदी मीनिंग समझना ही नहीं। चलिए, मैंने क्या बोला, V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को हटा ही दो। अगर सिर्फ V2 है, अगर आपके पास सिर्फ V2 है तो आप इसे क्या करोगे, बहुत आसान है। V2 को आप was या where प्लस V3 में कन्वर्ट कर दो, आपका वॉइस बन गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर आपको दिख रहा है was where प्लस V3 ऐड कर लो, आपका वॉइस बन जाएगा। ये was where तो आपको सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, वो सिंगुलर है या प्लुरल है, बस उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक जगह और फंस जाओगे जहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यानी V1, V5 और V2 में आप समझ नहीं पाओगे ना, हाँ नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम होगा। चलिए, कभी कभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, तो वहां के लिए आपको थोड़ा सा वर्ब फॉर्म रटना पड़ेगा ताकि आप आसानी से पहचान पाओ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा फॉर्म है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी was where प्लस before लगा हुआ है, यानी हम तो जानते हैं कौन सा टेंस में ये किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, रहा था रही थी, इसका स्ट्रक्चर होता है पहचानने का नियम। चलिए, was where प्लस B4 है, आप क्या करना, B4 में से हटा देना 4 को और बिंग जोड़ देना और इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वॉइस बन गया आपका। मैंने बोला was या where प्लस बिंग प्लस B3, मैंने क्या बोला, was where बिंग प्लस B3, मैंने B4 को हटाया, उससे पहले बिंग लगा दिया, हमारा वॉइस बन गया। चल, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। अगर आपको हैड प्लस B3 मिल रहा है, ये पास्ट परफेक्ट का है, अगर आपको हैड प्लस B3 मिल रहा है तो आप क्या करोगे, चलो बहुत आसानी से है, हैड प्लस बिन प्लस B3, आपका वॉइस बन गया। चलिए, इससे ज्यादा पूछता नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं पूछता, फ्यूचर में ज्यादातर नहीं पूछता, लेकिन तब भी अगर आपको फ्यूचर में पूछता है तो उसके लिए देख लें आप। अगर आपके साथ सेल या विल का स्ट्रक्चर आता है प्लस V1, सेल विल फ्यूचर में तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। अगर आपको सेल विल प्लस V1 आता है तो आपको क्या कर लेना है, तो आसानी से आप सेल या विल प्लस बी जोड़ देना है, सेल या विल के साथ सिर्फ आपको बी जोड़ना है, आपका वॉइस बन गया। चलिए, बी प्लस B3, आपका वॉइस बन गया। अब देख लीजिए, इससे ज्यादा आपको वॉइस में नहीं पूछता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे MTS हो या फिर आपका सिविल कोर्ट हो या कोई भी SSC CGL या फिर CHSL कोई भी हो, बस इस 5-6 में से पूछा जाता है वॉइस के फॉर्म में, जिसे आपको करेक्शन करना होता है। तो चलिए आप देख लें इस स्ट्रक्चर को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप देख रहे हैं तो, और इसे समझने का प्रयास करें कि अगर आपके पास V1 या V5 है तो EZMR प्लस B3 में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास EZMR प्लस B4 है तो B4 हटा के सिर्फ बिंग जोड़ दें इसमें और B3 कर दें। अगर आपके पास हैजअप प्लस B3 है तो हैजअप के साथ सिर्फ बिन जोड़ देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना है कि वो लगेगा ही वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म को भूल जाइए, वो हमेशा लगेगा। साथ में क्या लगाना है, तो हैजअप के साथ बिन लगाना है, उसी तरह हेड के साथ भी हमें बिन लगाना है, हेड प्लस बिन प्लस B3। आगे देखना जी, हैज हैव बीन प्लस B4, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें क्या करना है, B4 हटा के सिर्फ इसमें बिंग जोड़ देना है। बस आपको 3 चीज याद रखना भाई, हैज हैव है, हेड है, बिन जोड़ देना है, B4 लगा है, उससे पहले सिर्फ आपको बिन जोड़ देना है, बिंग जोड़ना, बिंग BEING बिंग जोड़ना है, आपका वॉइस बन गया। ठीक है, सेल और बिल लगा हुआ है, सिर्फ उसमें बी जोड़ देना है, आपका वॉइस बन गया। आपको हिंदी नहीं समझने का, आपको सिर्फ देखना है कि वॉइस कैसे बनेगा। अगर ये बात आपको याद हो गया, फिर वॉइस को सही करने से और समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी आप एग्जाम्पल में खुद बता दोगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल और इसका जो एजेंट वगैरह है वो सब मैं समझाता हूं कि कैसे आप बनाएंगे। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे, अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं।
चलिए अब आप समझिए कि कैसे हम इसे रियल में बनाएंगे। तो ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया आपको वॉइस को याद रखने के लिए। अब समझिए कि याद तो रहेगा, फिर बनाएंगे कैसे। तो एक स्ट्रक्चर इसको फॉलो करना है, बाकी सब में वही अप्लाई करना है। चलिए जैसे मैंने V1 या V5 वाला फॉर्म ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे देखें यहाँ पर मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है। किसमें है? एक्टिव फॉर्म में अफर्मेटिव है। एक्टिव फॉर्म में क्या है? ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका है? अफर्मेटिव का है एक्टिव फॉर्म में, यानी खुद से इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई भी काम ये सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, कोई भी काम ये सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू यानी इसका प्रभाव इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे कैसे सर? तो हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे, लेकिन आप उससे पहले एक चीज देख लो। पहले आप एग्जांपल ही देख लो। जैसे मैंने बोला, एक हिंदी में एग्जांपल देखना, राम आम खाता है। आप ये समझ लो राम आम खाता है। बहुत आसान है और ये हमारा फेमस लैंग्वेज वर्ड है जो हमेशा हम लोग ट्रांसलेशन में भी यूज करते हैं। राम आम खाता है, गाय घास खाती है, राम आम खाता है। ये देखिए हमारा वॉइस का फॉर्म है। ठीक है, राम यहाँ पर क्या है? खाने वाला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। खाना है, ये जो खाता है यानी खाना क्या है? ये वर्ब है। और क्या खाता है? क्या लगा के क्वेश्चन कर दो, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। भैया आम खाता है ना, तो आम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो खाने का प्रभाव इस आम पे पड़ रहा है, तो आम ऑब्जेक्ट है। खाने वाला राम है, तो ये सब्जेक्ट है। और यहाँ जो है ना, है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बिना ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं राम आम खाता, गलत हो जाएगा। है हेल्पिंग वर्ब देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि इसका वॉइस बनाना है, तो क्या करोगे? तो देखो इसका पैसिव वॉइस बहुत आसान है, समझिएगा। सबसे पहले जिसमें एजेंट का काम है वो देखना। हम क्या करेंगे, हमेशा जब वॉइस बनाएंगे, तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट इसमें निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए तो वो पैसिव है। तो क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, यानी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लो और यहां पे आके पटक दो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट। यहां से उठा लो, यहां पटक दो। उसके बाद ये जो वर्ब है V1 या V5, मैंने बोला था आपको V1 या V5 को EJMR प्लस V3 में लिख दो। तो चलो ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर पटक दिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर पटक देंगे। और बीच में जो हमारा ये वर्ब है इसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे। ये देख लेना, प्लस V1 या V5 को EJMR मैंने बोला प्लस V3 लगाएंगे ना। V1 या V5 को EJMR प्लस V3 में मैंने लगा दिया। देखो EJMR प्लस V3 प्लस, याद रखना मैंने बोला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर पुट कर देंगे, रख देंगे। लेकिन याद रखना अब यहाँ पर ये एक एजेंट बन चुका है। सब्जेक्ट क्या हो गया? एक एजेंट बन जाएगा, एक दलाल बन जाएगा काम करने के लिए। किसी के द्वारा ये कहा जाएगा तब ये करेगा, तो ये बन गया हमारा एजेंट। तो इस एजेंट के पहले हमेशा बाय लगाएंगे, याद रखना। जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उस एजेंट के पहले हमेशा बाय लगाएंगे। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट काहे का? क्योंकि सब्जेक्ट को लेके आए ऑब्जेक्ट के जगह पर, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और ऑब्जेक्ट को लेके आए सब्जेक्ट के जगह पर, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो याद रखना सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होगा, और यदि कोई ऑलरेडी वहां पर नाउन है तो उसका कोई केस नहीं होगा। ज्यों का त्यों उसे हम वहीं पर उतार देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल आप समझ गए ना, तो हर एक में आपको यही करना है। ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट के जगह पर पटक देना, सब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट के जगह पर पटक देना है। बाकी बीच का जो ये वर्ब है, वर्ब को ऐसे ही चेंज करके और जो हम एजेंट बनाए हैं ये, इसके पहले हमेशा बाय जोड़ देना, आपका वॉइस बन जाएगा और कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अब एग्जांपल समझिएगा आप हमारे साथ। चलिए हमने एग्जांपल दिया है राम आम खाता है।
ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया राम आम खाता है। तो चलिए अब आपको क्या करने हैं, हिंदी में नहीं समझना, क्योंकि आपको हिंदी में तो सीखना ही नहीं है ना, आप तो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम, आप कंपटीशन के बच्चे हो, कंपटीशन का एग्जाम दोगे, आप हिंदी नहीं समझो, अब तो आपको तो इंग्लिश समझना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यहां ध्यान देना, हमें तो हिंदी पता है। ही राइट्स अ लेटर, यहां पर देखो ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, इसमें वर्ब का 5वां फॉर्म है। बोलोगे कैसे, तो राइट में एस लगा हुआ है, राइट्स लिखता है। V1 या V5 प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है सिंपल प्रेजेंट का, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो आप क्या कहोगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया, किसमें, एक्टिव वॉइस में हो गया, ही राइट्स अ लेटर। अब कहेंगे सर आप बताओ इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखो यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, यहाँ पर राइट है वर्ब, और यहाँ पर अ लेटर, यहाँ पर लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये तो वैसे आर्टिकल है, और ये और भी कुछ है, आर्टिकल भी है, और ये संख्या भी बता रहा है, तो ये एक विशेषता है, तो विशेषण का भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसे आर्टिकल मानेंगे कि लेटर की संख्या बता रहा है, एक लेटर है, तो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर आपको इसे वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या पहचानना था, इसमें क्या लगा है, तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब, यहाँ देखो V1 या V5 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो V1 या V5 को EJMR अब प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो इसको पैसिव में कैसे बनाओगे, तो चलो सबसे पहले मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, तो ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन है, आप इसे सीधे उठा के यहां पर रख लो सब्जेक्ट बना के। ए लेटर, ए लेटर V5 है, तो EJMR प्लस V3। आप बताना ए लेटर के साथ इज, एम या आर क्या लगाओगे। आपको अच्छे से पता होगा आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ आता है, और इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन बोल दो उसके साथ इज होगा, तो ध्यान रखने की बात है। ए लेटर इज, अब EJMR प्लस V3, तो V3 मतलब राइट का V3, रिटेन, अ लेटर इज रिटेन बाय, बाय मैंने बोला एजेंट से पहले हमेशा बाय लगाना, तो बाय, रिटेन बाय किसके द्वारा, तो ही है ना, वह लिखता है एक पत्र। इसका ऑब्जेक्टिव केस बना दो, क्या होगा, ही का, तो आपको केस याद होगा, तो याद करा दूं मैं आपको, ही, हिज, हिम होता है, आई, माय, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस होता है। इसी तरह का ये हमारा केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो विम हो जाएगा। बोलोगे क्यों सर, इसको मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर हम इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिखते तो सब्जेक्टिव केस होगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस होता। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, इसका मीनिंग हुआ वह एक पत्र लिखा जाता है, और वॉइस का मीनिंग हुआ एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो देखो इसे एजेंट बना दिया गया, किसी के द्वारा करवाया गया इससे काम, तो ये हो गया पैसिव में। ठीक है, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है आसानी से बना सकते हो, ही राइट्स अ लेटर, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव में ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, बस वही बात, पैसिव में हमेशा ही ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, बहुत आसान हो जाएगा। एक नेगेटिव का भी आप देख लें। चलिए आप इसे देख रहे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है, एक वीडियो में आपको समझना है पूरा वॉइस को। चलिए दूसरा एग्जांपल आप समझें, इसी का नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बोला कि वह एक पत्र लिखता है, इसका नेगेटिव अगर बनाना होगा आपको, तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही के साथ डज आएगा, डू और डज आता है, थर्ड पर्सन के रूप में डज आता है, बाकी में डू आता है, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ ये नियम है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर आपको इसी का पैसिव बनाना होगा तब आप क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है, पैसिव में हमेशा इजमार, बस नॉट लगा देना, उसके बाद वॉइस बन गया। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, ए लेटर
इज, इसके बाद नॉट, आराम से इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3, तो ए लेटर इज नॉट रिटेन, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय, एजेंट हो गया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस इधर उठा के पटक दो, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो गया, हमारा वॉइस बन गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यदि टेंस आ रहा होगा तो आप वॉइस भी आसानी से बना लेंगे। बस आपको स्ट्रक्चर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसे आप जरूर याद रखिएगा। ट्रिक है वो हमारा इजेएमआर V3 वाला, हैज हैव बीन V3 वाला है कि नहीं, शैल विल बी और बी वाला, ये सारे हमारे ट्रिक हैं। अगर आपको वो याद है तो आप वॉइस बना लिए। चलिए एक हम पास्ट में लेके चलते हैं आपको, तो पास्ट में आप कैसे बनाएंगे वो देख लें एक बार। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला ही राइट्स अ लेटर, अगर इसी को पास्ट में बनाना है तो एग्जांपल देख लो भाई, आराम से आप पूरे वॉइस को बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ध्यान में रहने चाहिए। अगर मैंने, चलो पास्ट को छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तब आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए आप देखें यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा पीसी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर वॉइस होगा तो कैसे समझिएगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर देख लेना, राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट है, गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, मतलब मेन काम हो रहा है जाने का, तो ये मेन वर्ब है। और टू मार्केट देखना, यहाँ पर मार्केट तो प्लेस है, मार्केट प्लेस है, जगह है, लेकिन ये जो हमारा टू है ना, ये टू हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी ये किसी जगह जाने की दिशा को बताता है कि आप किधर की तरफ जा रहे हो, मार्केट की तरफ जा रहे हो। राम किधर जा रहा है, राम मार्केट की तरफ जा रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ, राम इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट की तरफ मतलब मार्केट जा रहा है। चलो अब बात करते हैं हम इसका वॉइस बनाएंगे तो कैसे। तो चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैंने बोला कि आप पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, उसे सब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ेगा, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है भाई, तो दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में टू लगा है, आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को खत्म कर देना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, तो सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ टू नहीं आता। तो आप क्या करोगे, मार्केट लिखोगे, टू को गायब करोगे, तो मार्केट इज, उसके बाद देखो यहाँ पर इजेएमआर प्लस V4 है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि इजेएमआर प्लस V4 होगा, तो आप इजेएमआर में बिंग जोड़ देना, आप प्लस V3 वही रह जाएगा, यानी V4 हटा के बिंग जोड़ना और V3 कर देना, वॉइस बन गया हमारा। तो चलिए मार्केट इज गॉन, सॉरी मार्केट इज बिंग, मार्केट इज बिंग गॉन, गो का V3 गॉन होता है, गो में से देखो आईएनजी लगा था, इसको हटा के हम बिंग कर दिए और यहाँ गोन कर दिए। मार्केट इज बिंग गोन बाय राम। अब देखना मार्केट किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो मार्केट राम के द्वारा जाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये हमारा वॉइस है। अगर आप इसका निगेटिव बनाना चाहोगे, वॉइस में ही देखो, इसी का निगेटिव बनाना अगर चाहोगे कितना आसान हो जाएगा। राम के द्वारा बाजार नहीं जाया जा रहा है, राम के द्वारा बाजार नहीं जाया जा रहा है, तो कैसे बनाओगे, तो मार्केट इज नॉट, मार्केट इज नॉट बिंग, मार्केट इज नॉट बिंग गॉन बाय राम। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा वॉइस था भाई। इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट का बताया। ये वॉइस हमारा जो वन शॉट वीडियो था भाई, मुझे लग रहा है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं सेकंड वीडियो में वॉइस को फिनिश कर दूंगा। वैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको पूरा बता दिया है, आप खुद से इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो हर एक टेंस में। बस आपको पहचानना वही था जो मैंने बोला, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद सारे बन जाएंगे। फिर हम कल अगले टेंस पर प्रैक्टिस करवा देंगे आपको वॉइस के लिए। चलिए तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में आपसे वही बात कहूंगा, यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें और अपने मन से कर दिया करें, बार बार मुझे कहना ना पड़े। तो चलिए, और यदि आपको ग्रामर से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ने हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, ताकि हम उसे देखकर आपकी वीडियो को यहाँ पर बना दें और आप उसे आसानी से पढ़ लें।
चलिए, थैंक यू, बाय बाय।